विशाल समुद्र के किनारे टिट्टिव का एक जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी समुद्र के तट पर रहते हुए बड़े खुश थे। इनका छोटा सा संसार इतना सुखी था कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि इस दुनिया में दुख नाम की भी कोई चीज है। शाम के समय सागर में जब लहरें उठती तो उसके साथ शीतल पवन उनसे आकर अटखेलियां करती हुई सारे शरीर को गदगद कर देती। प्रकृति का ये दृश्य कितना सुंदर और अनमोल था। सुबह होती और सुबह का देवता सूर्य अपनी सुनहरी रुपहली किरणों को सागर के पानी पर फेंकता तो ऐसा प्रतीत होता जैसे सूर्य सागर में सोने के तार गढ़ रहा है। टिट्टिव के प्यार के पौधों को जब फूल आने लगे तो उसकी पत्नी ने बताया कि वो अब गर्भ से है, उसे अंडे देने के लिए कोई सुरक्षित स्थान चाहिए। टिट्टिव ने अपनी पत्नी से कहा, देखो प्रिय, हमने तो सारा जीवन इसी सागर तट पर व्यतीत किया है। अब ऐसे समय जबकि हमारी संतान जन्म लेने वाली है, इस सागर को छोड़कर जाना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं। अरे जब साथ जिए हैं तो साथ ही मरेंगे, क्यों छोड़ेंगे अपने सागर का साथ। ये तो अपना पारिवारिक साथी है, इससे हम नहीं डरते, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन दोनों की बातें सागर बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो मोटी बुद्धि तो यही समझा कि ये दोनों पक्षी बड़े अभिमानी हैं। मैं कितना विशाल हूँ, कितना गहरा हूँ, भला ये जरा सा पक्षी मेरा क्या मुकाबला करेगा। इसलिए तो ये रात को सोते समय पैर ऊपर करके सोता है, ताकि यदि रात को आकाश धरती पर गिर जाए तो वो उसे रोक लेगा। टिट्टिवी ने अपने पति का कहना माना और रात को सागर तट पर रेत में अंडे दे दिए। दोनों पति पत्नी अपने लिए भोजन की तलाश में वहां से उड़कर दूर चले गए। सागर तो पहले से ही उन्हें उनकी अकड़ की सजा देने के लिए तैयार बैठा हुआ था। उसी समय ऊंची उठती हुई लहरें आई और सारे अंडे उसमें बहकर जल में चले गए। जैसे ही रात को टिट्टिव और उसकी पत्नी वापस आए, वहां पर कुछ भी नहीं था। टिट्टिव ही रोती हुई अपने पति से बोली, देख लिया ना मेरी बात ना मानने का फल। अरे इतने बड़े सागर से हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? दोस्ती तो केवल बराबर वालों से होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि जो लोग बड़ों और बुद्धिमानों की बात को नहीं मानते, उनका अंत सदा ही बुरा होता है। वो सदा सुख से वंचित ही रहते हैं। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आप इस कहानी से कुछ सीखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम जब भी ऐसी लोकप्रिय कहानी अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए।